कभी कभी इंसाफ की लड़ाई मौत के बाद शुरू होती है और यही कहानी है जयपुर के भरत कुमार सैनी की। एक आर्किटेक्ट, एक बिजनेसमैन और एक ऐसा इंसान जिसने न्याय की गुहार लगाते हुए अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी, अपनी जान दे दी। इस दर्दनाक हादसे के बाद रविवार को भरत सैनी की पत्नी वर्षा सैनी और उनके देवर अमित सैनी और बुजुर्ग पिता राजस्थान के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा से मिलने पहुंचे और मुलाकात का उद्देश्य सिर्फ एक था, न्याय की मांग। किरोड़ीलाल से मुलाकात के बाद में परिवार ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आश्वासन दिया है उन्होंने न्याय दिलवाने की। मैंने न्याय के लिए गुहार लगाया है। मुझे उम्मीद है करोड़ीलाल सर से कि वो मुझे उम्मीद मेरे को न्याय दिलवाएंगे। इसलिए मैं उनसे मिलने आई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला है, मेरे बयान भी नहीं हुए हैं। बुलाया है उन्होंने बयान देने के लिए, कल जाऊँगी मैं बयान देने के लिए। और मैं उनकी कानूनी जाँच पड़ताल से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कानूनी जाँच करना चाहिए उस तरीके से नहीं किया। आज 20 दिन हो गए, अगर वो तरीके से जाँच करते तो अब तक कुछ न कुछ सबूत हाथ में लग जाते, लेकिन मुक्ता राव सबूत मिटाने में लगी हुई है। कोई भी सबूत नहीं बचने दे रही है और पुलिस प्रशासन है कि हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। पुलिस वाले बस वो एक ही बात बोलते हैं, हम कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, हम जाँच कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी जाँच से खुश नहीं हैं। हमें नहीं लगता कि वो हमें न्याय दिलवा पाएँगे। इसीलिए हम सर से गुहार लगाने आए थे, हमें न्याय दिलाया जाए। मेरे हस्बैंड का भी लास्ट वर्ड यही था कि मुझे मरने के बाद इंसाफ मिले, तो बस मैं उनको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। नहीं, अभी तक हम किसी मंत्री के पास नहीं गए, सिर्फ़ हम सर के पास ही आए हैं, किरोड़ीलाल जी के पास में। और इन्हीं से हमने हाथ जोड़ के विनती करी है कि हमें न्याय चाहिए। मुक्ता राव मैडम को जेल में चाहिए, जो अभी तक फरार बाहर घूम रही हैं, ऐसे ड्यूटी पे जा रही हैं, जिनको अभी तक ड्यूटी से ही नहीं हटाया है। को पुलिस वालों ने ना अरेस्ट करा है, ना कुछ करा है। वो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने कुछ गलत करा है। मैं पुलिस वालों के पास भी कई बार जा चुका हूँ, मेरा बयान दे के मैं आया हूँ। जो चीज़ें माँगते हैं मैं सब वहाँ पे दे के आया हूँ, धूप में जा के। वहाँ पे मैंने कई बार कहा उन लोगों को कि मैंने यार मैडम तो बाहर घूम रही है, स्वतंत्र घूम रही है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा रॉयल ग्रीन के अंदर उनके फ्लैट के वहाँ मुक्ति ने वो पंचनामा करने के लिए लेके गए, मैं वहाँ लेके गया, वहाँ भी मैडम दिख रही है मेरे को। नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है उन लोगों ने। अगर देते तो मेरा भाई ऊपर से आत्महत्या नहीं करता। नहीं, पहले तो उनने मैडम ने कभी एक रुपया नहीं दिया हमको कि वहाँ तक हिसाब करने के, हिसाब कर देंगे, हिसाब कर दूंगी, मुहूर्त हो जाए मैं हिसाब कर दूंगी, मुहूर्त हो जाए मैं हिसाब कर। मुहूर्त भी हो गया, 2-3 दिन हो गए, उसके बावजूद तो आज तक उन्होंने 16 तारीख तक बोला कि 17 तारीख को हिसाब कर दूंगी। 17 तारीख को बोला उन्होंने 7 बजे कि बोले कल 11 बजे आ जाना, बोले मैं पेमेंट दे दूंगी। भैया ने मुझे आके नीचे कहा कि बोले मैडम ने बोला कल 11 बजे बुलाया है, तो मैंने ठीक है। और 11:15 बजे समथिंग तो मेरे पास कॉल आ गया भैया का कि बोले बेटा मैं जा रहा हूँ, तेरी भाभी और बच्चों का ध्यान रखना, मम्मी पापा का ध्यान रखना और दोनों तो बच्चों का ध्यान रखना, बोले मैं जा रहा हूँ। भाई इतना दौड़ते दौड़ते मैं 14 माले पे गया, वहाँ जाके देखा मैंने कि भैया मुझे मिला ही नहीं। वहाँ से नीचे झाँका तो भैया नीचे गिरा हुआ देखा। मैं, मैडम और मेरा एक लेबर, हम तीनों जने नीचे गए, तो वहाँ जाके देखा तो उसके बाद में एक गाड़ी को रोक के और सीधा हॉस्पिटल में ले जाके और एडमिट करा। नहीं, यूँ तो मेहनताना जो 39 लाख रुपए, 80,000 रुपये निकलता था हमारा, वो मेहनताना के तौर पे 41 लाख रुपए उन्होंने दिया है। और मैं मरने के अगले दिन 19 तारीख को वो भी मेरे पिताजी को ऐसा बोल के दिया कि ये जो भरत सैनी का निकल रहा था, ये वो 39 लाख रुपए का 41 लाख रुपए हम दे रहे हैं आपको। वो मेरे पिताजी से धोखाधड़ी में उन्होंने साइन करवा ली, जहाँ पे सिर्फ मेरे पिताजी थे, वो कोई भी नहीं था। मैं मेरे घर पे परिवारों को संभालने में लगा हुआ था। जो मेरे हाँ, लिखवाया नहीं, सिर्फ साइन करवाई। वो जो उन्होंने जो लिख के पहले से ही लाए थे, वो पहले से लिख के लेके आए थे वो कि ये उनको, हाँ, उसके ऊपर साइन करवा ले। हाँ, उसके बाद साइन करवा ली उन्होंने, जबकि मेरे पिताजी को बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बावजूद भी वहाँ सुबह 4 बजे उन लोगों ने वो करवाया। वो भी पेमेंट भी मेरे पिताजी के हाथ में नहीं दिया, सिर्फ साइन करवाई है। हमारे जो समाज बंधु लोग थे उन लोगों को पेमेंट हाथ में दिया। उन लोगों के कम से कम मुक्ता राव मैडम के कम से कम मेरे पिताजी बताते 20 से 25 लोगों ने उनको घेर रखा था कि ये कर दो, नहीं तो एको बेटा जा सकता है तुम्हारा। ऐसे उनको पताड़ना। हाँ, बस
ये भी नहीं बताया कि इस पे ये लिखा हुआ है, ये ऐसा है। बस उन्होंने, हाँ, सिर्फ उन्होंने साइन करवाई है मेरे पिताजी से। वो भी जल्दी से बोले साइन कर दो, साइन कर दो, साइन कर दो। यह सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं है, यह न्याय, मान सम्मान और सरकारी तंत्र पर सवाल उठाने वाला गंभीर मामला बन चुका है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मुक्ता राव को लेकर वे पहले भी बयान दे चुके हैं। उनका कहना था कि अगर इस समय पर भी पैसा दिया गया होता, यानी कि समय पर पैसा दिया गया होता, तो आज एक जान नहीं जाती। ये बात सही है कि भारत कुमार सैनी ने उसको एक्सटॉर्शन किया, उसका करीबन 40 लाख रुपए ये मुक्ता राव जिसने आर को टॉप किया है, जिसके बारे में कई बार बयान दे चुका हूँ कि ये फर्जी टॉपर है, फिर उनके पति की यातनाओं से उसने सुसाइड कर लिया। अब जो पैसा दिया ये बात सही है, मेहनताना कर दिया है, कोई ऐसी बात नहीं कि उनका कोई एहसान हो उन पर, बल्कि वो समय पे पैसा दे देते, पूरा नहीं तो टुकड़ों में दे देते, तो ये नौबत नहीं आती कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती, बिल्डिंग से कूदना पड़ता। अब इनका पूरे परिवार का मन है, विशेषकर वर्षा का मन है कि मेरे को मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए। तभी तो आप जानते हो थोड़ी व्यस्तता है विंडो पार्क टेंशन के कारण, और मेरे को मुख्यमंत्री से मिला दो। ये शायद ये चाहती है कि कानूनी कार्रवाई हो। नहीं, लेकिन उनकी तो समझौता हो गया ना, 41 लाख रुपए जो बकाया थे दे दाके इनका सब कुछ हो चुका है। अभी किस चीज का ऑब्जेक्शन है? मैंने आपको बताया ये कोई पैसा मांगने नहीं जा रहे सरकार से, भाई हमको इतना पैसा दे दो। और जो पैसा दिया है आरोपी पक्ष ने, वो इनके मेहनताने का दिया है, इन्होंने कोई ज्यादा भी नहीं मांगा उनसे। हमारा जो मेहनताना बनता है पैसा दे दो, वो पैसा इन्होंने ले लिया क्योंकि तो मेहनताना था। अब जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें कार्रवाई हो, ये तो इसका अधिकार बनता है। केवल आप 41 लाख को पति को डेड बॉडी को थोड़ा बेचा है, जैसा मैं मानता हूँ, बाकी तो ये बताएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या भरत सैनी को इंसाफ मिलेगा? और क्या सिस्टम एक बार फिर से आंखें मूंदे बैठा रहेगा? जवाब समय देगा, लेकिन आवाज उठाना आज जरूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।